को गंगा जल की आवश्यकता हुई तो मेरी माता रेणुका से कहा, जाओ देवी तुम गंगा जल ले आओ। मेरी माँ गंगा जल लेने के लिए गई। वहाँ चित्र नामक गंधर्व, चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। मेरी माँ क्षण भर ठहर कर वह दृश्य देखने लगी। कुछ विलंब हो गया, होम बेला का स्मरण नहीं रहा। लौटकर जब मेरी माँ आई तो पिता ने विलंब का कारण पूछा, तो उस समय माता मौन हो गई। तो पिता ने क्रोध में मेरे 4 बड़े भाई रमण, बाण, वसुमान, विश्वावसु से कहा, माता का सिर काट दो। मेरे भाइयों ने आज्ञा का पालन नहीं किया। तब मुझसे कहा, परशुराम अपने 4 भाइयों के सहित माता का वध कर दो। उस समय मैंने विचार किया, वरेण मेरे पिता ने आज्ञा दी। राम, भागवत में वर्णन है 9वें स्कंद में, राम संचोदिता पित्रा भ्रातृन मात्रा सहावधीत प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तपस्श्च सह। कहा, बेटा परशुराम माता और भर्ताओं का वध कर दो। मैं पिता की तपस्या का बल जानता था। मैं जानता था ये अघटित घटना को भी संभव कर सकते हैं और फिर पिता की आज्ञा है। मैंने सोचा माता का पद पिता से 1000 गुना बड़ा होता है। मनुस्मृत में वर्णन है, उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्य नाम दुष्टतम पिता। ये जो मनुस्मृति है ये हमारे आदि मानव स्वयंभू मनु ने निर्मित की है। स्वयंभू मनु आदि मानव हैं। मनु के नाम पर ही मानव शब्द बना है। ये जो मानव हैं ये मनु की संतानें हैं। अब मानवों में ही बौद्धिक अतिवादी कुछ लोग मनु जी का विरोध करते हैं और उन्हें मनुवादी इत्यादि कह करके अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मनु जी ने मानव की रचना की और मनु जी ने ही तपस्या करके भगवान राम को अवतार लेने के लिए वरदान मांगा। भगवान राम मनु की तपस्या से प्रकट हुए हैं। मनु जी ने ही मानवों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम को अवतरित कराया इस धरा पर। मनु ने मानवों के आचरण के निर्माण के लिए मनुस्मृति की रचना की, जिसमें मानवों के अधिकार और कर्तव्यों का बड़ा विशुद्ध पावन निरूपण है। ऐसी दिव्य मनुस्मृति पूजनीय है, वंदनीय है। कुछ लोग बौद्धिक अतिवादिता के कारण मनुस्मृति का खंडन करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मनुस्मृति में बड़ा सुंदर वाक्य आया, उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम दुशतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य। देखिए सबके घर मनुस्मृति होनी चाहिए, केवल नाम लेने से काम नहीं बनेगा। जब मनुस्मृति होगी तब आप पढ़ेंगे कि कितना आदर्श मानवता के लिए मनु जी ने लिखा है। उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम दुशतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य बराबर एक पिता, 1000 पिता बराबर एक माता। कितना बड़ा पद माता का होता है। तो मैंने माता की ओर देखा, माता मुझे आज्ञा दे दे तो मैं पिता की आज्ञा न मानूं। माता की ओर मैंने देखा, यदि मेरी मैया कुछ कह देती मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। माता ने कुछ आज्ञा नहीं दी तो मैंने विचार किया, अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। परशुराम पितु आज्ञा राखी हमारी माँ तो लोक सब साखी। मैंने माता का भाइयों का वध कर दिया तो पूज्य पिता बोले, वरदान मांग लो परशुराम। तो वरेण छंदया माशो प्रीता सत्यवती सुतः बब्रे हता नाम रामोपी जीवितम चा स्मृतिम बधे। मैंने कहा मेरी माँ जीवित हो जाए और मेरे 4 भाई जीवित हो जाएं और इन्हें वध की घटना भी याद न रहे। तो 4 भाई भी जीवित हो गए, माता भी जीवित हो गई, घटना का भी स्मरण नहीं रहा। सहस्राभ अर्जुन को मारने के बाद और दिग्विजय करने के बाद 21 बार वसुंधरा को नक्षत्र बनाने के बाद मैं गुरुदेव भगवान शंकर अपने इष्ट देव का दर्शन करने गया। तो उस समय हमारे मार्ग को जब गणों ने रोका तो उन गणों को हटा करके मैं भीतर गया। खड़न ने भी रोका तो उनको भी हटाया। गणेश जी सामने खड़े थे। गणेश जी ने कहा आप भीतर नहीं जा सकते, माता पिता विश्राम में हैं। हमने कहा हमारे गुरुदेव हैं, बड़े ध्यान से सुने घटना। गणेश जी ने कहा भीतर नहीं जा सकते। हमने कहा गुरु जी का दर्शन है, गुरु जी के दर्शन से हमें कोई रोक नहीं सकता।
तो गणेश ने हमें धक्का मार दिया और गणेश जी ने हमें अपनी सूंड में लपेट करके घुमाया, तो सभी लोकों में हमें घुमा दिया। तो जब मैं छूटा उनकी पकड़ से, मैंने कुठार उठाया और गणेश जी पर चला दिया, गणेश जी पर कुठार चला दिया। गणेश जी ने दाहिना दांत अपना लगा दिया, मेरे कुठार से गणेश जी का दाहिना दांत कटकर अलग गिरा। तब से गणेश हो गए एक दंत। ये गणेश जी का जो एक दंत है वो हमारे कुठार से कटा हुआ है। एक दंताय विद्महे है वो गणेश जी महाराज एक दंत हो गए हैं। तो माता पार्वती बड़ी नाराज हुई, तुमने गणेश का ये दांत तोड़ दिया। तो हमने कहा कि ये आपके दर्शन से मना कर रहे थे और हमको सूंड में लपेट लिया था, तो हमने भी कुठार चला दिया। तब उस समय गुरुदेव बोले ये भी शिष्य है, वो पुत्र है, दोनों की आपस की लड़ाई है, पार्वती क्रोध न करो। तब भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कहा माता से क्षमा मांगो। तो माता पार्वती से हमने क्षमा मांगी, गणेश जी भी प्रसन्न हो गए और पार्वती जी भी प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया है। और आप लोग जो है प्रतिवर्ष ये परशुराम जयंती मनाते हो, ये आपकी श्रद्धा है और सनातन धर्म के प्रति समर्पण है। सनातन धर्म के प्रति समर्पण है। अपना धर्म जो सनातन है ये अनादि है, शाश्वत है, इस धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही फैला था। लेकिन भारतवर्ष में भी ये कम होता जा रहा है। बौद्धिक लोगों को, समाज के निर्माताओं को, समाज में समरसता स्थापित करने वालों को ये विचार करना पड़ेगा कि सनातन धर्म हमारा कैसे सुरक्षित रहे। सनातन धर्म ही एक पूरे विश्व में था। हिंदू धर्म, सनातन को हिंदू कहते हैं, लेकिन देश के देश उनका धर्म परिवर्तन हो गया। मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये पूरे देश हिंदू थे, लेकिन सब बदल करके इस्लाम हो गए। क्यों? वहाँ पर उन लोगों ने षड्यंत्र करके नाना प्रकार से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करके उन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट किया। लेकिन एक विशेष बात है, मॉरिशस, थाईलैंड और इंडोनेशिया के लोग अब भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, अब भी रामचरितमानस पढ़ते हैं। इस्लाम होने के बावजूद रामचरितमानस पढ़ते हैं और राम कथा कराते हैं। ये विशेष बात है। क्यों? उन्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान है, उन्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान है। एक राजकुमारी आई थी थाईलैंड की, वो उसने कहा राम हमारे वंशज हैं। तो ये परंपरा आपको ध्यान रखनी है कि सनातन के गौरव को स्थापित करना है। जब ये धार्मिक आयोजन हो, ये जयंती हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, यज्ञ हो, सनातन के आयोजन हो, परशुराम जयंती हो, राम जी की रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये सामूहिक, सामुदायिक, सार्वजनिक आयोजन जब भक्त लोग करावें तो आप उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसका देखिए, हमारे बाबू राधेश्याम जी गुप्त जो कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं केंद्र में, यहाँ प्रदेश में मन केंद्रीय, प्रदेश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो इस प्रकार से आप पुत्र इनका विधायक है, इन्होंने अपना इस अवस्था में भी पूरा अमूल्य समय 11 बजे से आए हुए हैं, बैठे हैं। तो इनका अनुकरण लोगों को करना चाहिए। और समाज के लोग, हमारे ये जितने लोग हैं हिंदू महासभा के, मनोज त्रिवेदी आदि जितने सब बैठे सामने, इनके अलग अलग नाम हम नहीं जान रहे हैं, सभी लोग, हम तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग ये महीनों से हम देख रहे हैं, महीनों से लगे हैं, फेसबुक पर डालते हैं आज ये मीटिंग हुई, आज ये सभा हुई, आज ये कार्यप्रणाली, आज ये कार्यकारिणी बैठक में तय हुआ। तो ये आयोजन जब हो तो आप सब लोगों का आयोजन है, ये किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है, आप सबका ये आयोजन है। आप लोग इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक सम्मिलित हों, अपना सहयोग दें और संघर्ष करते रहना। अगर उदासीन हो गए तो सनातन पर खतरा आ जाएगा। संघर्ष करते रहो। कोई संघर्ष करता है दाम के लिए, कोई अपने नाम के लिए, कोई काम के लिए, आप संघर्ष करते रहे राम के लिए। हाँ, राम के लिए संघर्ष आपका चलता रहे निरंतर। और जो राम के लिए संघर्ष करोगे तो मानवता के लिए संघर्ष होगा। इस विषय में एक हमने कविता की रचना की,
संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन, और मरुभूमि कानन नंदन बने, गरम लू भी बने मलयानिल सदृश, और विषम ज्वाल शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, सत साहस स्वयं एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु यदि है निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति उर में जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। परहित में अपने लिए तो सभी जीते हैं, आपका जीवन परोपकार के लिए हो, दूसरे की भलाई के लिए हो। ये परहित में जो मरता है और परहित में जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। फूलों की सैया तजकर पथ कांटों का जो अपनाता, फूलों की शैया तजकर पथ कांटों का जो अपनाता, वही मानो इस जगती में नर से नारायण बन जाता। चलते रहो, धर्म के पथ पर चलते रहो। कि मैं अविरल पथकार ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाओ, परिस्थितियों को अनुकूल बनाओ। मानवता के लिए संघर्ष करते रहो। परशुराम जयंती का ये संस्मरण, मैंने संघर्ष किया है मानवता के लिए, और आप भी संघर्ष करें मानवता के लिए। भोजन शयन के लिए मनोरंजन तो पशु भी कर लेते हैं। आपका जीवन परोपकार के लिए हो, आपका जीवन सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए हो, आपका जीवन विश्व कल्याण के लिए हो। सर्वभूत हिते रतः, गीता में कहा सर्वभूत हिते रतः, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की कामना में आपका जीवन व्यतीत हो। यही मानवता है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। और आप स्वयं विज्ञ हैं, और परशुराम जयंती जो आपने मनाई है उसके लिए हमारा बहुत आशीर्वाद शिखरणी छंद में है। ये बहे सभी के लिए, बहे जौलों गंगा अवनी तल पर सुषमा मयी, अमंदम आनंदमो मलय वसुधा तल पर बहे। बासुकी के फण पर फबी जोलो, यह वसुमती रहे तोलो। कीर्तिम सुयस भूतल पर बर विदम, जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अच्छा, फूलों की कविता, वैसे फूलों की कविता का वैसे ये अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी मनोज त्रिवेदी हमारे शिष्य हैं, ये कहते हैं महाराज फूलों की कविता और हो जाए। परशुरामी के अंत में संवाद में फूलों की कविता लगती है,
ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पलवारी लगवाऊंगा, अखोद दुष्ट दानवता को एक सुंदर उपवन बनवाऊंगा। ये फूल फबीले नीले पीले लाल गुलाबी होते हैं और गंधकिनी में होती है, कोई निर्गंधी होते हैं। तो देखिए एक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय कविता कह दें देश प्रेम की। ये ऋषियों का देश, यहाँ का कण कण सोना है, इस पावन माटी में सबको प्रेम बीज बोना है। बैठ वृक्ष की छाया वेदों पर शोध हुए हैं, राज त्याग कर गहन विपिन में बोध हुए हैं। इस पावन माटी में सबको भक्ति सूत्र बोना है, ये ऋषियों का देश, यहाँ का कण कण सोना है। सब देशों में परम शिरोमणि ये भारतवर्ष है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वा परौतो निधिम वगाह्य इस्त पृथिव्यामिव मानदंडः। सब देशों में परम शिरोमणि भारत देश महान है, और कोई नहीं कर सकता समता, ये प्यारा हिंदुस्तान है। सब देशों में परम शिरोमणि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी। सब देशों में परम शिरोमणि ये भारत देश महान है, कोई नहीं कर सकता समता, ये प्यारा हिंदुस्तान है। यहाँ की गंगा जमुना सरिता नित्य बढ़ाती मान है, यहाँ का वासी हर क्षण करता श्री गीता जी का गान है। यहाँ का सैनिक युद्ध भूमि में सीमाओं पर डटे हुए हैं, और देश की रक्षा करने के हित प्राणपणों से जुटे हुए हैं। जब जब किसी विधर्मी ने, जब जब किसी विदेशी ने आकर हमको ललकारा है, तो सीमा पर ही नहीं वरन भीतर घुस करके मारा है। सीमा पर ही नहीं वरन भीतर घुस करके मारा है। विश्व गा रहा भारत का ये पावन एवं गुणगान है, और सब देशों में परम शिरोमणि भारत देश महान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की। हेलो, हाँ बैठे आप बोलिए। हरिओम। हाँ देखिए, श्री धर्मराज मिश्रा जी जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर सदैव, चाहे रामलीला का कार्यक्रम हो, श्री परशुराम जन्मोत्सव का हो, तन मन धन से जुटे रहते हैं। और आज उनके द्वारा भगवान श्री परशुराम जी को फरसा अर्पित किया जा रहा है। धर्मराज मिश्रा जी हमें, और फरसा भगवान, आज चूंकि परशुराम जी का बर्थडे है, क्यों भाई आप लोग बर्थडे मनाते हैं ना, देखिए हमने भी ये स्टिकर लगवा दिया है, हैप्पी बर्थडे। हैं तो अब भाई उनको कुछ भेंट भी तो देना चाहिए। जब बर्थडे होता है तो भेंट भी तो दी जाती है जिसका बर्थडे होता है। क्या चीज? अच्छा अच्छा, हाँ खड़े हो जाइए, लो ले लो। हम भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की। और देखिए, बैठ जाइए सब लोग। ये हमारे परम आदरणीय श्री श्रवण कुमार पांडे पथिक जी, ग्राम लालीपुर, और अध्यापक रहे आप, सेवानिवृत्त हो गए।
आपने भगवान परशुराम जी के बारे में एक कविता लिखी, तो हमारी इनसे कल बात हुई। बोले मैंने कविता लिखी है लेकिन अब क्या बताऊं, छप नहीं पाएगी, छप जाती तो मैं सबको बांट देता। तो हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये काम आप हमको दे दो और इमीडिएट छपू वो परचकता परशुराम जी की जो है वो छपो। 1 मिनट उसका जरा विमोचन हो जाए, ऐसे नहीं विमोचन होगा। ये एक पुस्तक है, इनके एक एक शब्द उसमें बहुत अच्छे हैं। और हमारे परम सहयोगी श्री अनुराग मिश्रा जी कहाँ हैं? असोथर ब्लॉक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पंकज त्रिवेदी जी, पुत्तन वाजपेयी जी, आप लोग आइए और पथिक जी के साथ, क्योंकि आप अनुराग मिश्रा जी अध्यापक हैं और इनकी इस परिचय रूपी पुस्तक का विमोचन करके सबको यहां पर वितरित किया जाए। क्यों? सब लोग एक एक ऐसे ले लीजिए। आशीर्वाद। हमारे पंकज त्रिवेदी जी अभी नवनियुक्त पदाधिकारी हुए हैं। श्री पप्पू अग्नोत्री जी, विवाह वेंकट हॉल, असोथर निवासी, आइए। हाँ लीजिए पप्पू भैया, ये परशुराम जी का। और देखिए श्रीमती संध्या शुक्ला जी, आप उस दिन गीत गा रही थी ना कविता तिवारी के साथ, आपको गीत गाना है, अभी समय रहे 2 मिनट। माला निकाल। पथिक जी के मुंह से ही ये कविता सुन लीजिए सब लोग बस। और बगल में, जस्ट बगल में प्रसाद एकदम तैयार है, गरम गरम। सभी लोग, भगवान का भोग लग गया है, वहां प्रसाद है, सभी लोग प्रसाद पाकर के ही कहीं जाएंगे। अरे बनेगा, बाबू भाई बैठ जाओ, इधर आ जाओ। जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में ये जो अक्षय तृतीया का पर्व है, इस पर्व का अगर एकांत में चिंतन मनन किया जाए तो इसका अर्थ बहुआयामी आपको लगेगा। आपको लगेगा कि अक्षय तृतीया को
जिस महाविभूति का प्राकट्य हुआ उस महाविभूति में हमारे सनातन धर्म में सनातन धर्म से संबंधित जीवन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किया है। हम अपने को विस्मृत करते जा रहे हैं। बस दुख इस बात का है, हम में ज्ञान भी है, हम में बल भी है, हम में चिंतन सामर्थ्य भी है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि मानो या न मानो कहने वाले कह गए, बात पालने के शौकीन बुलबुल पकड़ कर रह गए। परशुराम जी की वंदना में, अभिनंदन में, नमन में एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। रचनाएं तो दो हैं, समय मिलेगा तो। पूज्य परशुधर हैं विष्णु अवतार, पूज्य परशुधर हैं विष्णु अवतार, अवतारों में एकमात्र अमरपूत। इनके अलावा और कोई अवतार को अमरता नहीं मिली। ये आज भी हैं, ये आज भी हैं, इनका अस्तित्व आज भी है, इनका कृतित्व आज भी आपको दिखाई पड़ रहा है। पूज्य परशुधर हैं विष्णु अवतार, अवतारों में एकमात्र अमरपूत, अवतारों में एकमात्र अमरपूत। स्वयं भाषित किया परशुधर, स्वयं भाषित किया परशुधर को शिव शिवा ने स्वततीय पूत। स्वयं भाषित किया शिव शिवा ने परशुधर को स्वयं ततीय पूत। गणेश की एक दंतता को श्रेय परशुराम का, अद्वितीयो नास्ति महापुरुष भार्गव परशुराम सा। गणेश की एक दंतता को श्रेय परशुराम का, द्वितीयो नास्ति महापुरुष भार्गव परशुराम सा। परशुधर पितु विप्र, परशुधर पितु विप्र, मातु छत्री, दुष्ट दमनार्थ, सफल रक्त समन्वय और सफल रहा प्रथम राम जन्म हेतु। कृषक ऋषि गुरुकुल हुए निर्भय। आज भी व्याप्त प्रभाव भार्गव योगदान का, अद्वितीयो नास्ति महापुरुष भार्गव परशुराम सा। बोलो पथिक जी के। शास्त्र और शस्त्र का समन्वय सफल रहा भार्गव के व्यक्तित्व में, और कुतर्क करते कुंठित बुद्धिधारी, कुतर्क करते कुंठित बुद्धिधारी छत्री द्रोह खोजते हैं सदचरित्र में, छत्री द्रोह खोजते हैं सच्चरित्र में। और है वंश विनाशक चरित्र रहा परशुराम का, अद्वितीयो नास्ति महापुरुष भार्गव परशुराम सा। परशुराम ने शस्त्र शास्त्र का जनगण हितार्थ सदुपयोग किया। चाहते तो करते राज सुख भोग, चाहते तो करते राज सुख भोग, किंतु आजीवन लोभ नहीं दिया। विश्व में उदाहरण नहीं निर्लोभ परशुराम सा, अद्वितीयो नास्ति महापुरुष भार्गव परशुराम सा। अब भारत में हैं जातिवादी कुतर्की, भारत में है जातिवादी कुतर्की। श्रवण करें, भारत में है जातिवादी कुतर्की, जिनका ध्येय व्यवस्था की कुर्सी, और जिन्हें भ्रमित करते कुतर्क कर, और सर्वप्रथम भूलते उन्हें ही पाकर कुर्सी, सर्वप्रथम भूलते उन्हें ही पाकर कुर्सी। और धूर्तों ने खूब किया, आदरणीय धूर्तों ने खूब किया अवमूल्यन परशुराम का, अद्वितीयो नास्ति
महापुरुष भार्गव परशुराम सा। सनातन धर्म निरपेक्ष प्रबल है वंश विनाशक, सनातन धर्म को बना रहे बदसूरत, और ढोंगी धूर्त धर्म निरपेक्ष दमन हेतु परशुधर आचरण की पुनः जरूरत। अब धर्म ग्रंथों में वर्णित परशुधर स्थान भगवान सा, अद्वितीय नास्ति महापुरुष भार्गव परशुराम सा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी को। देखिए अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। जैसा कि हमने बताया था, अब बाबूजी के पत्नी ने अब साधना शुक्ला जी अपना गीत प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण बाबू श्री राधे श्याम गुप्ता जी के देने के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। क्योंकि आज के कार्यक्रम बाबू राधे श्याम गुप्ता जी ने किया है, तो उनका हम लोग सब लोग लास्ट में उनके आशीर्वचन सुन करके सब लोग जाएंगे। साधना शुक्ला जी आवें और अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। परम पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूँ। आज बड़ा अद्भुत संयोग प्राप्त हुआ है कि शहर के सभी विज्ञों का आज यहाँ पर समागम हुआ है, और आज जो शुभ अवसर है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार परम पूज्य हमारे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ और चंद पंक्तियाँ आप लोगों के बीच में समक्ष करती हूँ। ये आपके आंगन की बिटिया है, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। आप सभी को नमन करते हुए मैं चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक मैं मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। खड़ा नगराज धरती में ये समटक भाल जैसा है, खड़ा नगराज धरती में ये समटक भाल जैसा है। यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है।